हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में अधिगम के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे, है ना। और जो टीचर एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। और ये जो है एमपी टेट, सी टेट और रीट राजस्थान फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। और विभिन्न जो स्टेट हैं उनकी एग्ज़ाम में भी अधिगम के सिद्धांत जो टीचर एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, तो दोस्तों अधिगम के सिद्धांत का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में देखेंगे हम अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों को निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, व्यवहारवादी साचार्य सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत नंबर 1 क्या है? व्यवहारवादी साचार्य सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक तथा क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं समग्रवादी सिद्धांत, है ना। तो अधिगम के आधुनिक सिद्धांतों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया गया है, व्यवहारवादी साचार्य सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक तथा क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या समग्रवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपको प्रमुख दो श्रेणियों की याद रखना है, साचार्यवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। आगे देखते हैं अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत यानी कनेक्शनिस्ट थ्योरीज भी कहते हैं इसे। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ, सूझ की भूमिका पर अधिक बल देते हैं, है ना। संज्ञानात्मक के सिद्धांत प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ, सूझ की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से प्रभावित है। यानी संबंधवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से, है ना। संबंधवादी सिद्धांत जो है व्यवहारवादी संप्रदाय से तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है या प्रभावित है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर तथा गुथरी के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी मनोविज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं, है ना। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर तथा गुथरी के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी मनोविज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जहां थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित विचार प्रणाली को संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है, वहां वाटसन, पावलोव तथा स्किनर की प्रणाली को अनुबंधन या प्रतिबद्धता का नाम दिया गया है ना। तो याद रखना, इनको अच्छे से समझना है। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर, है ना, कोहलर ने दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया है। टोलमैन, बंडूरा, लेविन, गेने के सिद्धांत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो है वो नंबर 1 है प्रयास एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 2 पुरातन अनुबंध का सिद्धांत। नंबर 3 अधिगम अनुबंध का सिद्धांत। नंबर 4 है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नंबर 5 अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नंबर 6 हल का विधिक सिद्धांत। नंबर 7 टोलमैन का अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। आगे देखते हैं व्यवहारवाद प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक ने 1913 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में किया था। इस उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख पाता है,
सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रयत्न करता है और कठिनाइयाँ आती है तथा गलती व भूले भी करता है। लगातार कोशिश करते रहने से भूले व गलती कम हो जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का परीक्षण भूखी बिल्ली पर किया। उसने यानी थॉर्नडाइक ने प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था। बाहर भोजन यानी उद्दीपक रख दिया गया। बिल्ली ने भोजन यानी उद्दीपक को देखकर प्रतिक्रिया आरंभ की। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आया जब बिल्ली किसी प्रकार की भूलें न करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाजा खोलने लगी। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक, भोजन और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक के प्रयोग में चालक, भूख, लक्ष्य मछली का टुकड़ा प्राप्ति में बाधा, पिंजरे का बंद रास्ता, उल्टे सीधे प्रयत्न, पिंजरे को काटना इत्यादि संयोगवश सफलता, लीवर खुलना, सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाजा खोलने का तरीका, है ना। तो ये जो है सभी तरीके जो अपनाए गए बिल्ली के द्वारा किए गए ये प्रयास, है ना। तो आइए और आगे देखते हैं, समझते हैं। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, है ना। तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत या प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है देखते हैं। नंबर 1, मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। नंबर 2, इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य, परिश्रम के गुणों का विकास होता है। नंबर 3, बालकों में परिश्रम के प्रति रुचि जागृत होती है। नंबर 4, अनुभवों का छात्र लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, बालक आशावादी, आत्मनिर्भर बनता है। नंबर 6, क्रो के अनुसार विज्ञान, गणित व समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों को सीखने में उपयोगी है। उदाहरण, चलना सीखना, शर्ट के बटन बंद करना, गांठ बांधना आदि इसी सिद्धांत के अनुप्रयोग है। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों की खोज की है जिन्हें दो भागों में बांटा गया है ना। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों की खोज की है जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। मुख्य नियम में 3 प्रकार के नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। नंबर 2 है गौड़ नियम। अब गौड़ नियम में कौन कौन से आते हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साचार्य परिवर्तन का नियम। तो ये गौड़ नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और मुख्य नियम भी इसके अच्छे से आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 मुख्य नियम और गौड़ नियम 2 भागों में उन्होंने सीखने के नियमों को बांटा है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये सिद्धांत याद रखना है। इसके जो अगले जो है सिद्धांत है वो अगले वीडियो हम पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो हमारा जो है वो आपको जल्दी प्राप्त हो सके।